सो गाइज जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आप एआई को ही नहीं पहचानते। ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि आज आप इंटरनेट पर जो भी सुनते हो, जो भी देखते हो, जो भी पढ़ते हो, इवन जो भी करते हो, उसमें जो है ऑलमोस्ट चीज़ें एआई से रिलेटेड हो गई है ना। अब इसमें सब पॉजिटिव भी चीज़ें आती है, सब नेगेटिव चीज़ें भी आती है। तो कैसे आप एआई को पहचान सकते हो, कैसे आप एटलीस्ट ये पता कर सकते हो कि जो भी आप इंटरनेट पर सुन रहे हो, देख रहे हो या पढ़ रहे हो या कर रहे हो, क्या वो एआई से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप इस बारे में अवेयर होने चाहिए कि भाई ये एआई जनरेटेड है, तो हमको इस पे को देख के जो भी काम है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, गतिविधि करनी है। तो यहाँ पर आज हम एक एक चीज़ को पकड़ेंगे और बताएंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हो ये एआई जनरेटेड है यानी। ये वीडियो बहुत काम की है दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी असली इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है। तो ये इंसानों की तरह कार्य कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है भाई फ्यूचर में कर भी ले, लेकिन इतना एक्यूरेट जैसे इंसान कर सकता है वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल चीज़ तो आर्टिफिशियल ही है ना। आप देखो जो सनलाइट होती है उसका मुकाबला कोई भी हाई क्वालिटी की एलईडी लाइट कोई भी कुछ भी नहीं कर सकती ना दोस्तों। जब तक सूरज ना आए तब तक लगता है दोस्तों उजाला हुआ करके। ऐसे ही आप कुछ भी उदाहरण ले लो, जो प्रकृति ने चीज़ें बनाई हैं उसकी जो भी आर्टिफिशियल चीज़ आई है, क्या उसको एग्जैक्ट कॉपी कर पाई है? नहीं कर पाई। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होने वाली है, मेरे को तो लगता है आगे भी और फ्यूचर में भी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक ही लगता है, बट मतलब अंतर करना मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी अगर कोई स्मार्टली देखे तो समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर हम एक एक चीज़ को उठाते हैं और उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है, मतलब आप इंटरनेट पर यदि कुछ भी पढ़ते हो, है ना, तो कुछ भी पढ़ रहे हो अगर आप, तो आपको वो समझ में आना चाहिए कि भाई ये एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। अब आप कुछ भी पढ़ सकते हो दोस्तों, वो कोई वेबसाइट पर आर्टिकल हो सकता है ना, वो पूरी पूरी की पूरी वेबसाइट हो सकती है। मैंने पढ़ने से मतलब सिर्फ आर्टिकल या टेक्स्ट का ही नहीं निकाला है, जो भी रिलेटेड रीडिंग से संबंधित होती है, चाहे वो कोई भी एप्लीकेशन बना दी हो एआई ने, कोई वेब पेज बना दिया हो, कोई आर्टिकल में कुछ भी बना दिया हो दोस्तों, तो वो आप कैसे चेक करोगे वो कि एआई जनरेटेड है, ह्यूमन जनरेटेड है। अब यहाँ पर गाइज आप नोटिस करना, जब भी एआई कोई भी टेक्स्ट जनरेट करता है, वो उसमें जो है बराबर से पंक्चुएशन लगाता है, इतनी बराबर से, इतनी एक्यूरेट कि इंसान कभी कभी भूल जाएगा लेकिन एआई नहीं भूलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप पंक्चुएशंस पर ध्यान देंगे इस चीज़ में, या एआई को कैसे पहचानना है, इन सब में बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये एआई जनरेटेड है। तो दोस्तों जैसे आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना, आपको यहाँ पर जो पंक्चुएशंस हैं वो बहुत सारी देखने को मिलेंगी, बहुत एक्यूरेट देखने को मिलेंगी। और दूसरा, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ही नहीं होगा दोस्तों। मतलब अगर आप पढ़ो दोस्तों तो आपको पढ़ने से इतना प्रोफेशनल लगेगा, इतना प्रोफेशनल, जितना एक इंसान जनरेट तो कर सकता है बट उसके लिए समय बहुत चाहिए। तो उसकी कुछ वोकेबलरीज होंगी जो हाई क्वालिटी की यूज़ करेगा, है ना। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो एकदम, मतलब दोस्तों आपको वो पढ़ के ना संतुष्टि मिलेगी दोस्तों, आपको लगेगा वाह क्या चीज़ बनी है, मतलब ऐसे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए तो एक बार डाउट कर लेना कि यार ये किसने, ह्यूमन ने लिखा है क्या। फिर आप अच्छे से उसको एक बार क्रॉस चेक करना। अब वो अगर एआई जनरेटेड है, काम की चीज़ है, तो कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों, हो गया, ज्ञान ले लिया, पढ़ लिया। लेकिन अब यहीं पर अगर इस चीज़ में कोई नेगेटिव चीज़ आ जाए, है ना, कोई आपको ऐसा कुछ भी भेज दे प्रोफेशनल लिख के फ्रॉड करने के लिए कुछ भी, तो इन सब चीज़ों में आपको एआई को पकड़कर डिटेक्ट करना है। तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का है कि आपको एआई को पकड़ना कैसे, बस आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ एआई जनरेटेड है, उसके बाद क्या करना है वो आपके ऊपर है ना। अब वो चीज़ क्या है जो आप पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको उसके साथ करना क्या है दोस्तों, एक्शन क्या लेना है उस पर। अब ये तो हो गई भैया टेक्स्ट की बात। अब यार एआई से बहुत सारी वीडियोस भी जनरेट हो रही है दोस्तों, बहुत सारी, है ना। अब आपके चेहरे के आगे किसी भी एक्टर का चेहरा लग जाता है दोस्तों, है ना, आपकी आवाज़ किसी और की आवाज़ में, पहले हम चेहरे की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो है वीडियोस किसी से दिखवानी पड़ेगी अगर आप जो है नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा, जो देखने वाले को ही लगेगा मतलब कि रियल नहीं हो रहा है
है ना, उसमें कभी लिपसिंग सही नहीं होगी वीडियो में जो चल रहा है उसके हिसाब से, है ना, कभी बैकग्राउंड में जो लाइटिंग है, कलर है, वो सही नहीं होगा, है ना, कभी जो ह्यूमन का हाथ है वो अजीब तरीके से हिल रहा होगा दोस्तों, कभी उसकी उंगली ऊपर हो जाएगी, कभी नीचे हो जाएगी दोस्तों, है ना, तो कभी दोस्तों कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो वीडियो में आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी इतना प्रोफेशनल नहीं बना पाता कोई भी एआई। हाँ, सारा एआई आया तो पता नहीं दोस्तों क्या होगा, लेकिन इतना प्रोफेशनल नहीं बना पाता कोई भी एआई वीडियोस कि आप डिटेक्ट ना कर पाओ। तो बस एक बार देखने भर की ज़रूरत है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी, जो आंखें होंगी वो बराबर से नहीं खुलेंगी या बंद होंगी, उसका जो सांस लेने का तरीका है, उसका जो मतलब देखने का तरीका है, वो सारा आई कांटेक्ट वो सब अलग होगा दोस्तों, है ना। वो एक ह्यूमन की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, अभी तक तो नहीं है इतना सेम। तो वीडियोज़ को आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है ऑडियोज़ की, और अब ऑडियोज़ में वो भी इंक्लूड कर लेंगे जो वीडियोज़ में ऑडियोज़ होती है। इनको डिटेक्ट करना तो दोस्तों हमारे लिए तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हम तो दोस्तों जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो आवाज़ पर ही दोस्तों जो है निर्भर है। हमको तो सुनने सुनाने से ही दोस्तों बहुत कुछ समझ में आता है। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि आवाज़ किस तरह की है, रियलिस्टिक है क्या, असली ह्यूमन है क्या, ये तो डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा मेरे को लगता है। एक पल को ये जो जो देख भी पाते हैं, जिनका इतना ध्यान नहीं इन सब चीज़ों पर, वो जो है इसमें डाउट कर जाएंगे कि यार ये एआई जनरेटेड है क्या है। लेकिन आप या हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। हमको दोस्तों ये बोलने का स्टाइल बहुत ही आसान से पता होता है। जो एआई बोलता है ना, उसमें रिदम नहीं बनता दोस्तों। वो कुछ भी बोलेगा, हाँ पारस बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेरे को एआई है, नहीं ऐसे गाते गाते नहीं बोलता दोस्तों। लेकिन मतलब बोले, उसका बोलने का तरीका ही वैसा होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि यार ये एआई जनरेटेड लग रहा है, भाई ह्यूमन नहीं लग रहा दोस्तों। मतलब ना दोस्तों, अपना अपना सा फील नहीं आएगा आपको। मतलब जैसे अपन बोलते, देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना मेरा कनेक्शन लग रहा है आपसे, तो अब एआई बात करेगा मेरी जगह। तो ये एआई इस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि एआई जनरेटेड है या ह्यूमन। अब हम आगे बात करेंगे, तो ये जो हमारा ऐसे दोस्तों कभी अटकेगा, कभी बराबर जगह पे सांस नहीं लेगा, कभी एक ही सांस में इतना बोल जाएगा कि आपको लगेगा भैया ये क्या है, ये कौन सा प्राणी है यार। मतलब दोस्तों अपना अपना सब फील ही आएगा, आपको लगेगा इन दोस्तों पारस जी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही अगर किसी भी नोन पर्सन की आवाज़ बनाकर आपको एआई से सुनाई जा रही है, तो वो सुनने से आपको समझ में आएगा। इवन वीडियो में अगर किसी भी रियलिस्टिक पर्सन की आवाज़ है जो एआई जनरेटेड है, तो वो सुनने में आपको पता लगेगा कि भाई ये आवाज़ रियल है या फेक है। और सबसे ज़्यादा तो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं ये आवाज़ को लेकर ही हो रहे हैं, है ना। बहुत ही ज़्यादा जो है आवाज़ वॉइस क्लोनिंग की जा रही है, पेड सर्विसेज है, फिर भी बहुत ज़्यादा वॉइस क्लोनिंग हो रही है ना। तो वो पैसे दे दे कर जो है लोग वॉइस क्लोन करवा रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई जो आप कैसे पता कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट, अब आप इंटरनेट पर कुछ भी कर रहे हो वो तो आपको पता ही है, क्योंकि आप कर रहे हो कि एआई से जनरेटेड कर रहे हो, है ना। अब यहाँ पर कोई वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ के एआई से आगे फिर सारी कार्रवाई कर लेती है, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको भी अवेयर रहना है इंटरनेट को सर्व करते हुए, इंटरनेट को यूज़ करते हुए, कि आप इंटरनेट पर कर क्या रहे हो। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप इंटरनेट पर कर क्या रहे हो। बाकी दोस्तों ये जो टेक्स्ट होते हैं, वीडियोस वगैरह होती है, इनको बस आपको डिटेक्ट, अगर आपको एक बार आपने कर लिया, जो कि बहुत आसान है। मेन बस सार इस वीडियो को यही निकलता है कि चीज़ों को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि दोस्तों हम इंसान प्रजाति ह्यूमन मतलब के साथ रहते हैं ना बहुत टाइम से, तो उनकी आदतें, उनकी हरकतें, कैसे काम होता है, सब हमको पता है ना दोस्तों। तो हम इस चीज़ को बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इमेजेस भी एक रह गया कि इमेजेस कैसे आप चेक कर सकते हो। तो इमेजेस में भी सेम वीडियोस की तरह ही यहाँ पर चीज़ें होंगी, कुछ आपको इतना रियल नहीं लगेगा। बाकी वीडियो इमेजेस बहुत सारी प्रोफेशनल भी बन जाती हैं, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आसान भी, मुश्किल इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप डिटेक्ट तो कर ही सकते हो, बट वही चीज़ों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, हो क्या रहा है वो देखना है, फिर आप इजीली चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये यार मेरे को कुछ बातें आपको बतानी थी जो इंपॉर्टेंट लगी आजकल के समय को देखते हुए, तो इसलिए मैंने टाइटल भी डाला है बी सेफ। तो उम्मीद है आप सेफ़ रहेंगे और इन चीज़ों को जो है देखेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
Screen lock.